पांवटा अस्पताल द्वार पर मंत्री पहुंचे, सांसद और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे, यहां तक कि मुख्यमंत्री के दोस्त भी पहुंचे, मगर नहीं पहुंचा तो वो रेडियोलॉजिस्ट जिसकी मांग के लिए पिछले 4 दिनों से पांवटा की जनता धरने पर बैठी है। सांसद जी ने माना कि लोगों की मांग जायज़ है, मगर अस्पताल में रेडियोलॉजिस्ट लाना शायद इतना आसान भी नहीं है। यही कारण है कि धरने पर बैठे लोगों ने अब नदी के रास्ते से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी भेजी है। जी हाँ, आपने सही सुना, नदी के रास्ते से। दरअसल हुआ यूं कि सभी नेताओं को अपनी बात कहने के बाद प्रदर्शनकारियों को एक अनोखा ही रास्ता सूझा। उन्होंने बताया कि हिमाचल का शासन प्रशासन उनकी बात नहीं सुन रहा है और वो कोमा में है और वे उनकी मांग पूरी करने में असमर्थ हैं। यहाँ तक कि वे लोगों की मांग देश के प्रधानमंत्री तक भी पहुँचाने नहीं देंगे। तो लोगों ने आज माँ यमुना के किनारे पहुंचकर पहले तो माँ यमुना की आरती की और फिर उसके बाद उनके द्वारा लिखी गई चिट्ठी माँ यमुना में बहा दी और कहा कि हे माँ, आप गुरु की नगरी से बहकर दिल्ली तक जाती हो और नेता लोग तो हमारी बात वहाँ तक नहीं पहुँचने दे रहे, लिहाजा आप ही हमारी इस चिट्ठी को दिल्ली तक पहुँचा दो ताकि देश के प्रधानमंत्री उनकी ये चिट्ठी पढ़ सके। बाकायदा इसके लिए धरना प्रदर्शनकारियों ने चिट्ठी को पूरी तरह से लेमिनेशन भी करवा रखा था ताकि चिट्ठी दिल्ली पहुँचते पहुँचते खराब ना हो और अगर ये चिट्ठी दिल्ली पहुंच जाती है तो इसे अच्छे से पढ़ा भी जा सके। बहरहाल इस अनोखे अंदाज की पूरे हिमाचल में चर्चा हो रही है। आइए सुनिए क्या कह रहे हैं प्रदर्शनकारी। सुनील भाई ने हमारा समर्थन मांगा है। इस धरना प्रदर्शन को सफल बनाने में हम तब से इनके साथ निरंतर डटे हुए हैं और जो ये इनका आज प्रयास है, जो इन्होंने चिट्ठी अपना यमुना मैया के माध्यम से दिल्ली भेजने का प्रयास किया है, ये ज़रूर सफल आएगी। हम धार्मिक आदमी हैं, हम यमुना माँ के में भी बहुत विश्वास रखते हैं और जिस प्रकार आज सुरेश कश्यप जी आए, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया करता हूं, क्योंकि एक प्रदेश अध्यक्ष जब आते हैं तो हमारे साथ दरी पर बैठते हैं, लेकिन जिसको हमने वोट दिया है वो हमारे को मिलने के लिए एसी रूम में मिला था। ये हमारा दुर्भाग्य है और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, इसके बाद अगर हमारी सुनवाई नहीं होती, इसको हम एयर मार्ग से भी भेजेंगे, इसके लिए हम यज्ञ कराएंगे, हमारा ये अगला कदम होगा। सिविल हॉस्पिटल में कैद है, उसको खुलवाने का प्रयास किया, परंतु हमारे जो सीनियर मेडिकल ऑफिसर है उन्होंने मना किया कि इसकी परमिशन लेनी पड़ती है, अनुमति लेनी पड़ती है किसी ताले को खुलवाने के लिए। हमने बोला ठीक है, हम असमर्थ हैं, क्योंकि हमारे पास वो कानून है ही नहीं जिसमें दरवाज़ा खुलाने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है। जरूरतें शोरूम अपने कस्टमरों के लिए भारी छूट के साथ साथ बेहतर क्वालिटी का सामान उपलब्ध करा रहा है। यदि आप यहां पर सामान खरीदने पहुंचते हैं तो आपको 5 से 25% तक की छूट मिलेगी। तो देर न कीजिए, जल्दी एडीबी बैंक के सामने जरूरतें शोरूम पहुंचे और भारी छूट का फायदा उठाइए। भूषण ज्वेलर्स,